एचएन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट ले आया हूँ रोज जो रहेगी आपकी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन से, जिसमें कि आपका जो अपकमिंग जो आपकी भर्तियाँ निकलने वाली है उसके रिगार्डिंग हम जो आपके इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं और साथ में हम बताने वाले हैं कि जो आपकी भर्तियाँ हैं वो आपका कब तक देखने को मिल सकती है। जो आपके सीबीएसई स्कूलों में जो आपकी भर्तियाँ होनी है उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस नोटिफिकेशन को मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताता हूँ कि इसमें क्या क्या जो आपके पॉइंट है वो रहने वाले हैं और जो कब तक इसकी भर्ती है वो देखने को मिलेगी और इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें जो इन्होंने बताया है कि 560 जो आपके नए टीचिंग जो आपकी पोस्टें हैं स्कूलों में जो कि आपका सीबीएसई सब कैडर टीचर स्कीम के अंतर्गत रहने वाली है। और इसमें लेक्चर जो आपका ज्योग्राफी है उसमें आपका 51 पोस्टें भरी जाएगी। लेक्चर म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंटल में आपका 76 और आपका आईपी यानी कि इंटरनेट इसमें आपका जो आपकी 8 पोस्टें भरी जाएगी और साथ में साइकोलॉजी की आपकी 97, फाइन आर्ट्स की आपकी 93 है, संस्कृत की आपकी 64 है, सोशोलॉजी में आपका 77 है, इकोनॉमिक्स में आपकी 1 है, इंग्लिश में आपका 69 है और साथ में जो आपका डिपार्टमेंट डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन यानी कि डीपी की आपकी 64 पोस्ट हैं, यानी कि टोटल आपका 560 पोस्टें रहने वाली है। और इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है और इसका जो एग्ज़ाम है वो कौन कंडक्ट करवाएगा और कब तक इसका जो एग्ज़ाम है आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें कि 30 अतिरिक्त स्कूलों में भी आपका और टीचिंग पोस्टें होगी, जिसमें पहले से सेंक्शन पोस्ट के अलावा संख्या बाद में अलग से नोटिफाई होगी और गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद होगी। और साथ में स्पेशल एजुकेटर की इन्होंने बात की है कि 130 पद भरे जाएंगे, जिसमें कि आपका हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर आपका होगा और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसमें आपको देखने को मिल जाएगी जॉब ट्रेनिंग के थ्रू। और आपका नॉन टीचिंग स्टाफ में आपका चौकीदार होंगे और साथ में स्वीपर की जो आपकी पोस्टें हैं वो आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपका 130 आपकी जो पोस्टें हैं वो देखने को मिलेगी। और साथ में फिफ्थ पॉइंट में आप देख सकते हैं कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स टीचर की आपकी इसमें जो आपकी भर्ती है वो देखने को मिलेगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि 400 इंग्लिश टीचर की और 400 मैथमेटिक्स टीचर की आपकी जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी। और इसका जो आपकी भर्ती है वो आपका एचपी राज्य चयन आयोग के थ्रू होगी और ये आपकी 5 साल के लिए रहने वाली है, यानी कि टेम्प्रेरी पोस्ट आपकी रहने वाली है। और इसमें जो आपकी फिक्स सैलरी रहने वाली है वो आपका 30,000 प्रति माह है और भुगतान आपका साल में 10 महीने इसमें दिया जाएगा। और इनका जो आपका सिलेबस है एग्जिस्टिंग सिलेबस से अलग अतिरिक्त होगा और ज़रूरत अनुसार अन्य सरकारी स्कूलों में भी लगाया जा सकता है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट ये रहने वाली है। और साथ में जो आपका 6 पॉइंट में जो इन्होंने बताया है कि आउटसोर्स स्टाफ यानी कि 130 स्कूलों में एक यानी कि योगा टीचर है, साथ में जो आपका इसमें देख सकते हैं आपका कैटरिंग सुपरवाइज़र है और आया की जो आपकी भर्ती है वो आपका देखने को मिलेगी। और पार्ट टाइम जो आपका मल्टीटास्क वर्कर है तो इसमें भी आपका 390 जो आपके पद है वो भरे जाएंगे और हर स्कूल में आपका 3 जो आपके पद है वो भरे जाएंगे, जिसमें आपका देख सकते हैं कॉमन पीटी एमटी डब्ल्यू पॉलिसी के तहत इसमें आपकी जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी। और भविष्य में और जो आपके पद है वो आपका इसमें भरे जाएंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका लेक्चर जो आपका सब्जेक्ट वाइज जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि विभिन्न इसमें आपकी पोस्टें जो निकली है। तो इसमें देख सकते हैं जो आपका कॉमन जो आपका रिक्वायरमेंट रहने वाली है जो कि आपका 99% आपका यही देखने को मिलेगी, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन आपको होनी चाहिए यानी कि सब्जेक्ट में, और साथ में बीएड एनसीटी से आपका देखने को मिलेगा होना चाहिए। और साथ में जो आपका 50% मार्क्स है वो आपका SC ST OBC को छूट सामान्यता मिलती है। और इसमें आपका इसमें देख सकते हैं और हिंदी इंग्लिश का आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। और सब्जेक्ट वाइज इसमें देख सकते हैं आपका सोशोलॉजी हो गया और इसमें आपका MA चाहिए सोशोलॉजी में, और साथ में जो आपका साइकोलॉजी है इसमें आपका MA साइकोलॉजी में, साथ में बीएड। और आपका जो फाइन आर्ट्स है तो फाइन आर्ट्स में भी आप देख सकते हैं कि MA फाइन आर्ट्स और बीएड, कभी कभी फाइन आर्ट्स में आपका बीएड डिटेक्स होता है और नोटिफिकेशन देखना जरूरी होता है इसमें। तो बाकी आपका जो नोटिफिकेशन हो उसके बाद ही पता चलना है कि इसमें और क्या जो आपकी क्वालिफिकेशन हो आपका ऐड हो सकती है या आपका जो सेम जो आपका क्वालिफिकेशन हो आपको देखने को मिलेगी। और साथ में इसमें लेक्चर संस्कृत की भी आपकी जो कि इसमें देख सकते हैं जो आपके क्वालिफिकेशन रहने वाली है। और साथ में आईपी की है तो इसमें आपका MSc कंप्यूटर साइंस और IT MCA या MA प्लस PhD आपका होना चाहिए और बीएड भी आपके साथ में इसमें होनी चाहिए। और लेक्चर
इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं, और इंग्लिश में भी आपका सेम यही रहने वाला है। और साथ में इसमें बात करते हैं डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि डीपी में आपका बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। और इसमें आपका देख सकते हैं यानी कि बीपीएड आपके पास होना चाहिए, या तो आपका पास डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। और स्पेशल एजुकेटर में भी आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड स्पेशल एजुकेशन और आरसीआई यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के आपके जो इसमें रजिस्ट्रेशन आपका मैंडेटरी रहेगी। और साथ में हम बात करते हैं जो आपका टेम्परेरी जो आपकी बेस्ड रहने वाली है 5 साल के लिए, उसमें जिसमें कि आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स टीचर की रहने वाली है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश में होनी चाहिए, और बीएड प्रेफर होना चाहिए। सीटेट प्लस एचपीटेट की कंडीशन नोटिफिकेशन में आपका क्लियर होगी कि इसमें आपका सीटेट लगेगा या आपका एचपीटेट देखने को मिलेगा। और मैथमेटिक्स में भी आपका सेम इसमें देख सकते हैं कि बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स में होनी चाहिए और बीएड प्रेफर्ड होनी चाहिए। और यह पद आपका टेम्परेरी रहने वाले हैं 5 साल के लिए, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट होनोरिम आपका बेसिस पर होने वाली है। और नॉन टीचिंग स्टाफ में अगर मैं बात करूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि चौकीदार है, तो चौकीदार में आपका 8th 10th पास होनी चाहिए। और स्वीपर में आपका लिटरेट यानी कि पढ़े लिखे आप इसमें होने चाहिए। योगा टीचर में आपका योगा सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। और काउंसलर आपका कम बैलेंस टीचर आपका देख सकते हैं कि साइकोलॉजी काउंसलिंग आपका डिप्लोमा होना चाहिए। पीटी एमटीडब्ल्यू में आपका 10th पास इसमें आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। बाकी आया की भर्ती है, इसमें आपका 130 पोस्टें हैं, और एज पर नॉर्म्स आपका इसमें जबकि क्वालिफिकेशन रहने वाली है। नोटिफिकेशन में आपको इसका पता चलेगा। और साथ में अगर हम समरी की बात करें तो टोटल लेक्चर की आपको 560 है, स्पेशल एजुकेटर की 130 है, इंग्लिश टीचर की 400 है, और नॉन टीचिंग की आपकी देख सकते हैं 1000 प्लस अप्रॉक्स रहने वाली है, जिसमें आपका जेवाईटी क्लर्क की भी आपकी पोस्ट है देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल तो बच्चों का ये है कि फॉर्म कब तक निकल सकते हैं और एग्ज़ाम कौन करवाएगा। तो इसमें देख सकते हैं कि लेक्चर डीपी स्पेशल एजुकेटर की आपके 560 प्लस 130 पोस्ट जो आपका मेन रिक्रूटमेंट से होने वाली है। एग्ज़ाम कौन करवाएगा, यानी कि पहले इसमें आपका HPSSC एग्ज़ाम करवाता था, बट अब जो आपका HPRC है जिसका नया नाम है, तो आपका HPRC के थ्रू ये भर्ती होने वाली है। और इसमें एक्सपेक्टेड जो आपका टाइमलाइन जो आपकी होनी की अभी स्कीम अप्रूव हो चुकी है, जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में मैंने दिखाया था। और इसके बाद आपका रिक्रूटमेंट रूल्स अलाइनमेंट आपका 1-2 महीने में बनने यानी कि बन जाएंगे। और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आपका मार्च अप्रैल तक जो आपका कभी भी देखने को मिल सकती है, मार्च अप्रैल में। और एग्ज़ाम इसका आपका जून जुलाई कभी भी यानी कि जून जुलाई 2026 में कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर हम इंग्लिश और मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें आपका 30,000 जो आपका फिक्स सैलरी रहने वाली है, 400 पोस्ट आपका इसमें देखने को मिलेगी, जिसमें एग्ज़ाम आपका HPRC के थ्रू करवाया जाएगा। और एक्सपेक्टेड जो आपकी टाइमलाइन है, यानी कि इसमें भी आपका फरवरी मार्च तक इसमें जो आपके रूल वगैरह हो आपका बनने हैं, और अप्रैल मई तक इसमें आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और ज्वाइनिंग आपका यानी कि सेशन स्टार्ट से पहले कभी भी देखने को मिल सकती है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आपका JYT क्लर्क और सीनियर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की जो आपकी पोस्ट है, यानी कि इसमें रिक्वायरमेंट लिखी है, जो आपका नोटिफिकेशन इन्होंने दी भी है कि हमें जो आपका JYT क्लर्क और सीनियर असिस्टेंट की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहने वाली है, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा है। तो इसकी जो आपकी पोस्ट हैं, तो ये आपको पता है कि JYT की पहले ही आपका जो आपका HPRC के पास पहुंच चुकी है नोटिफिकेशन में। और इसमें जो आपकी पोस्टें हैं एजुकेशन से भी आपका उसमें और ऐड होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि उसमें काफ़ी जो पोस्ट हैं एजुकेशन में वो आपका JYT की वैकेंट है। और उसमें आपका जल्दी ही इसमें जो आपकी पहले वाली जो आपकी गई है 234 पोस्ट हैं जो अभी वहाँ पर फिलहाल है, तो उसमें आपका ऐड होने वाली है। बट इसमें पहले आपका ये कैबिनेट से अप्रूव होने वाली है। अभी आपका रिक्वायरमेंट इन्होंने गवर्नमेंट को भेजी है, जो आपका नोटिफिकेशन में इसमें दी हुई है। अभी तक सैंक्शन आपकी पोस्टें नहीं हुई है कि आपकी कितनी जो आपकी JYT की पोस्टें उनको भी नीड है, बट इन्होंने रिक्वायरमेंट भेजी है। जैसे ही आपका अप्रूवल मिलता है तो वैसे ही आपकी जो JYT की जो पोस्टें हैं आपका उसमें ऐड होने वाली है। तो कैबिनेट से इसमें भी आपका जल्दी ही इसमें आपका अप्रूवल मिलने वाली है, क्योंकि CBSE में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि गवर्नमेंट को उसमें स्टाफ अभी नया नया आपका इसमें रिक्रूट हो रहा है। तो अभी काफ़ी जो आपकी इसमें ज़रूरत रहने वाली है। और इसकी जो आपकी भर्ती आपको पता है कि HPRC द्वारा ही करवाई जाती है। और चौकीदार और साथ में जो आपका स्वीपर वगैरह है यार, जो आपका पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर है और आउटसोर्स स्टाफ है, आपका मोस्टली डिस्ट्रिक्ट लेवल और डायरेक्टरेट लेवल पे आपका देखने को मिलती है। और आपका आउटसोर्स एजेंसी इसके आपका
एग्ज़ाम तो नहीं, बट इसमें आपका इंटरव्यू वगैरह होते हैं और टाइमलाइन आपका लोकल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। इसमें नो एग्ज़ाम होगा, यानी कि रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा है। और साथ में इसमें आप देख सकते हैं जो आपके इसमें थोड़ा मैंने आपको सिनेरियो दिया है। तो आपका JYT की आपकी जो पोस्ट है वो आपका जल्दी ही बनने वाली है। आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि JYT की जो आपकी पोस्ट है वो आपका इसमें इंक्रीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और आपको पता है कि अभी HRTC में भी आपका 171 के आसपास जो आपकी पोस्ट हैं वो आपका अभी HR से जाने वाली है, जैसे आपका अप्रूवल मिलता है कैबिनेट से। और उसके बाद आपका जो एजुकेशन वाली है इसमें भी आपका अभी रिक्वायरमेंट लिखी है, तो अभी इसमें भी आपका अप्रूवल मिलना है। और कैबिनेट से जैसे अप्रूव होती है उसके जस्ट बाद जो आपकी पोस्ट है वो आपका HPRCA चली जाएगी, और इसमें आपका जो आपकी पोस्ट है वो आपका और ऐड होने वाली है। तो ये आज की कुछ अपडेट थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।